हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका सीमा रो एजुकेशनल क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th का काव्य खंड का 8वां लेसन, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पाठ का नाम है दान। और दान में जो हमारे पद्यांश दिए गए हैं उन्हें हम एक एक करके देखें। यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप देख लेंगे। और हमें जो करना है पद्यांश, ये पद्यांश व्याख्या दी गई है। ये 2 व्याख्या दी गई है। निकला पहला अरविंद अति क्षीण कंठ है। दो व्याख्या यानी पद्यांश दिए गए हैं। इनका संदर्भ प्रसंग काव्यगत सौंदर्य एक साथ देखते हुए चलेंगे। तो चलो आइए देखते हैं पहली व्याख्या। पहली व्याख्या यहाँ से यहाँ तक है। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीन कटी नटी नवल, नृत्यपुर मधुर आवेश चपल। इसका काव्यगत सौंदर्य संदर्भ प्रसंग काव्यगत सौंदर्य एक बार देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। ऐसे ही अपनी नोटबुक में अध्याय 8 यानी 8वां पाठ दान, पाठ का नाम है दान और लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये डाल लेंगे पहला कि निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए एवं इनकी काव्यगत विशेषताएं भी लिखिए। तो यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य सबको एक साथ देखते हुए चलेंगे। लिखने का तरीका यही रहेगा। निकला पहला अरविंद आवेश चपल, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, वैसे एग्जाम में पूरा लिखा हुआ आता है। इसका संदर्भ देख लेंगे। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दान शीर्षक से उद्धृत है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य संग्रह में संकलित है। प्रसंग देखेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने पौष मास की प्रातःकालीन प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। कवि को प्रकृति की यह सुंदरता रहस्य से परिपूर्ण लगती है। इसी का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। व्याख्या देखें। निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्य में और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल उपवन में खिल गया है, अर्थात प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए आज ज्ञान के प्रतीक सूर्य का उदय हो गया है। इस प्रकार प्रातःकाल में वायु सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए जब कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह हृदय की बातें कह रही हो, मानो जैसे प्राणों को प्रफुल्लित करने का संदेश दे रही हो। तथा पास बहती गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतली कमर वाली नव यौवन से भरी कोई नर्तकी चंचलता एवं उत्साह के साथ नृत्य कर रही है। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक तथा वर्णनात्मक, गुण माधुर्य, छंद चौपाई, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला ये छंद होता है जिसे चौपाई बोला जाता है। रस शांत व श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, अलंकार अनुप्रास रूपक मानवीकरण, इन सब का इसमें उपयोग हुआ है। पहली व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई है, पहला पद्यांश। दूसरा पद्यांश देखेंगे। अति क्षीण कंठ है तीर श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करन। इस पद्यांश में लेखक ने कहा है कि मनुष्य के प्रति हीन भावना का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है किसी के बारे में कि मनुष्य के प्रति कैसा है और दान देने का जो ढोंग करता है, पाठ का नाम भी दानी है, और दान देने का जो ढोंग करता है, दिखावा करता है, उसी का वर्णन लेखक ने किया है। तो लेखक कहते हैं कि अति क्षीण कंठ है तीर श्वास है। लेखक कह रहा है मनुष्य के बारे में कि निराला जी कहते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है, एक भिखारी के बारे में बात हो रही है कि उसकी आवाज अत्यंत कमजोर हो गई है। क्षीण माने कमजोर, उसकी आवाज, अति माने बहुत ही, उसकी आवाज बहुत ही कमजोर हो गई है। तीर श्वास और उसकी सांसें तेज हो रही हैं, यानी जो उसकी सांसें हैं वे तेज तेज चल रही हैं। जीता जो जीवन से उदास, लेखक कह रहा है कि वह जीवन से उदासीन होकर
अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ढोता जो वह कौन सा श्राप, लेखक कहता है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई रचना है, लेकिन वह कौन सा श्राप ढो रहा है। ढोता जो भोगता कठिन कौन सा पाप, लेखक कह रहा है कि उसे कौन सा श्राप मिला हुआ है, कौन सा श्राप भोग रहा है, किसी ने उसे कौन सा श्राप दिया है जिसे वह भोग रहा है, जो वह इस प्रकार का जीवन जी रहा है। कौन सा पाप, अर्थात उसने कोई ऐसा पाप किया है, कौन सा ऐसा पाप किया है जो वह ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर है, अर्थात ऐसा जीवन जी रहा है। यह पर्सन सदा ही है पथ पर। लेखक कह रहा है कि जो इतना पाप, इतना कष्ट झेल रहा है, उसे कौन सा श्राप मिला हुआ है, या उसने कौन सा पाप अपने जीवन में किया है जो वह इतने कष्ट भोग कर इस जीवन को व्यतीत कर रहा है। यह पर्सन सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। इस पथ पर आने जाने वाले सभी लोग यही सोचकर निकल जाते हैं, परंतु कोई इसका समाधान नहीं निकालता, अर्थात या उनके पास इसका कोई समाधान है ही नहीं। लेकिन सब चुपचाप ही निकल जाते हैं, कोई इसका उपाय नहीं सोचता है, कोई इसका हल नहीं सोचता है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। लेखक कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दया भी दिखाता है तो अधिक से अधिक क्या करता है, उसकी ओर एक पैसा फेंक देता है, और उसे फेंक कर ऐसा लगता है कि उसकी दशा केवल इसी से ठीक हो जाएगी। या लेखक का मानना है कि 1 रुपया फेंकना मात्र ही इसका एक उपाय हो सकता है। इसी का वर्णन लेखक ने इसमें किया है। अब इसका संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। लिखने का तरीका देखें। लिखने का तरीका यही रहेगा, अति क्षीण कंठ है, एक उपायकरण। जब हम कोई भी एग्जाम में या कॉपी में लिखते हैं तो हम इसी तरह लिखते हैं, शॉर्ट में। अब इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा, जो पहले वाली व्याख्या में बताया था। प्रसंग देख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव के प्रति मानव की संवेदनहीनता का वर्णन करते हुए करने का ढोंग करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एक घटना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। व्याख्या देखेंगे। निराला जी कहते हैं कि उसकी आवाज अत्यंत कमजोर हो गई है, जिसके बारे में वर्णन हो रहा है व्यक्ति के। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन से उदासीन होकर अपना जीवन बिता रहा है। न जाने वह किस पाप के दंड स्वरूप शाप को भोग रहा है और इतना कष्ट उठा रहा है। इस मार्ग पर आने जाने वाले सभी लोग उसे देखकर यही सब सोचते हुए निकल जाते हैं, कोई समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ता, अर्थात किसी के पास कोई समाधान नहीं है। कोई अधिक दया करता भी था तो 1 पैसा उसकी ओर फेंक दिया, मानो यह उसकी दशा को ठीक कर देने वाला एकमात्र उपाय हो। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, गुण प्रसाद, छंद चौपाई, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा, शैली वर्णनात्मक व व्यंग्यात्मक, रस शांत व करुण रस, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। 2 पद्यांश थे इसके, दोनों पूरे हो गए हैं। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न देख लेंगे। छायावाद की भ्रत चतुष्टयी में सम्मिलित है, कौन है? ये तीनों हैं, ठीक है। हिंदी का क्रांतिकारी कवि कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इन चारों में से? रश्मि। मतवाला के संपादक थे निराला। दान कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? अपरा में। दान कविता में उल्लिखित घटना किस नदी के किनारे की है? गोमती नदी।